तुम कोई भी काम ठीक से कर सकती हो या नहीं? सब्जी में नमक कम है, दूध में चीनी ज्यादा है और रोटियां तो ऐसे लग रही है जैसे 2 दिन पहले की बनी हो। रजनीश इतनी जोर से चिल्लाया कि रसोई में काम कर रही उसकी पत्नी सौम्या के हाथों से बर्तन गिर गए। बर्तनों के गिरते ही रजनीश पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जाहिल औरत किसी भी काम को करने की सलीका नहीं है। कहने को एमए पास कर की है, नौकरी करती है, पर है एकदम गवार। कभी अपने अंदर भी झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। हर समय झगड़ा करते रहते हो, बात करने तक का सलीका तुम में नहीं है। माना मैं बुरी हूँ, पर अपने 10 साल पुराने दोस्त विक्रम से किस तरह रूठे हुए हो यह सोचा है कभी? वह 6 बार घर आ चुका है, पर उससे बात करना तो दूर, तुम उससे मिले तक नहीं। ऐसे नहीं निभाए जाते रिश्ते, उनके लिए त्याग करना ही पड़ता है। सौम्या ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हुए बोली, उनकी शादी को 2 साल हो गए थे, पर एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि जब रजनीश ने झगड़ा न किया हो। मुझसे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? यह भाषण देना बंद करो। मैं भाषण नहीं दे रही हूँ रजनीश, सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमेशा अकड़े रहने से कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा करके तो तुम हर किसी को अपनों से दूर कर लोगे। इंसान अपनी गलती भी माननी चाहिए। बड़ी आई मुझे समझाने वाली, मुझे सीख मत दो, मैं कभी कोई गलती नहीं करता। और अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम भी जा सकती हो, मुझे किसी की परवाह नहीं। बड़बड़ाते हुए वह घर से बाहर निकल गया। सौम्या सख्ते में आ गई। क्या कह रहा था रजनीश? वह 2 वर्ष से उसे बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि रजनीश के स्वभाव में कभी भी बदलाव आएगा और वह रिश्तों की कदर करना सीख जाएगा। लेकिन रजनीश था कि हर किसी से लड़ाई करने को तैयार रहता था। कोई भी बात अगर उसके मन की नहीं होती थी तो वह भड़क उठता था, लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। आखिर वह कहना क्या चाहता था? सौम्या कुछ देर तक खड़ी सोचती रही और फिर उसने निर्णय करने में पल भर की देरी नहीं की। रजनीश ऑफिस से फिल्मों देखने चला गया, फिर रात को देर से घर लौटा तो उस समय अंधेरे में डूबा हुआ था। यह देख उसे झल्लाहट हुई। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, मेरे आने से पहले ही सो गई। कम से कम बालकनी की ही लाइट जलाकर छोड़ देती। अपनी आदत के अनुसार रजनीश बड़बड़ाया। फिर काफी देर तक कॉल बेल बजाने के बाद भी वह दरवाजा नहीं खुला तो उसने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला। सौम्या घर पर नहीं थी। हर तरफ एक सन्नाटा बिखरा हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ था कि सौम्या उसके आने से पहले घर पर न हो। तो क्या सौम्या सचमुच घर छोड़कर चली गई है? पल भर को उसे अजीब लगा, लेकिन फिर वह सौम्या सामान्य हो गया। जाती है तो जाए, मैं उसके नखरे तो उठाने से रहा, अपने आप एक दिन में वापस आ जाएगी। वह बड़बड़ाया और उस रात भूखा ही सो गया। दिन हफ्ते और फिर महीने बीतते गए, पर सौम्या नहीं लौटी। ना ही रजनीश ने उसे बुलाने की कोशिश की। इस बीच उसने विक्रम को कई बार फोन किया, पर उसने बिना बात किए ही फोन काट दिया। ऑफिस के अपने एक सहयोगी से जब उसने विक्रम के व्यवहार के बारे में जिक्र किया तो वह मुस्कुराया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। जब एक दूसरे सहयोगी ने उसके मुस्कुराने का कारण पूछा तो वह बोला, हमारे रजनीश को यह नहीं पता है कि अपने जीवन से दोस्त को तो एक बारगी हटाना आसान है, पर अपनी पत्नी ही चली जाए तो फिर दोस्त ही क्या। किसी भी रिश्ते को संभाल कर रखना मुश्किल हो जाता है। अब देखना हर कोई इससे मुंह मोड़ लेगा। सौम्या के जाने के बाद शुरू में तो रजनीश को अपनी आज़ादी बहुत अच्छी लगी। अब रजनीश जब दिल करता घर आता, होटल में खाना खाता और सुबह देर तक सोता, लेकिन धीरे धीरे उसे
घुटन सी होने लगी। रात को अंधेरे और सन्नाटे में डूबे घर में लौटना, खुद कच्चा मकान बनाना और अकेले बैठी टीवी देखते रहना। वह सौम्या तो थी नहीं जिस पर वह अपनी झुल्लाहट उतारता, इसलिए काम वाली पर ही अपनी चीख उतारता। कभी उसके देर से आने पर तो कभी घर ठीक से साफ न करने पर। काम वाली मालकिन के जाने के बाद अकेले साहब के लिए काम करने से कतरा रही थी। उसने एक दिन यह कहकर काम छोड़ दिया कि घर में कोई औरत नहीं है, इसलिए मेरे मर्द ने यहाँ काम करने से मना कर दिया है। क्या करता रजनीश? उसने एक लड़के नौकर रखा जो सारा दिन घर पर रहता, लेकिन वह जितना सामान लाता था उतना कम पड़ने लगा। आज यह नहीं वह नहीं कहकर रजनीश की जान खाए रहता। उसके पड़ोसी उसे एक दो बार चेतावनी भी दे चुकी थी कि तुम्हारा नौकर दिन में अपने जान पहचान वालों को यहाँ बैठाए रखता है, पर रजनीश को लगा था कि उस पड़ोसी को उसके नौकर रखने से शायद जलन हो रही है। एक दिन तबीयत खराब होने की वजह से अचानक रजनीश घर आया तो देखा कि उसके बेडरूम में नौकर एक लड़की के साथ है। यह देखते ही वह क्रोध से भड़क उठा और उसने नौकर को घर से बाहर निकाल दिया। अकेलापन उस पर हावी होने लगा था। उसने कई बार अपनी माँ से कहा कि वे उसके पास आकर रह ले, पर उन्होंने कहा बेटा मेरी तबीयत खराब रहती है, उस पर से बहू भी नहीं है, कौन संभालेगा मेरी बेकार में, मेरे आने से तेरा काम बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि रजनीश की बहनें जो भाभी के होने पर महीने में 2-3 बार चक्कर लगा जाती थी, उन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया था। वो कहती कि भैया अपनी ही गृहस्थी से फुर्सत नहीं मिलती, अब वहाँ आकर भी खाना बनाओ। यह बस में नहीं, भाभी थी तो आराम था, सब कुछ तैयार मिलता था और हम भी मायके में 2-3 दिन चैन से बिता लेते थे। रजनीश उनकी बातें सुनकर चिढ़ जाता था और उन्हें भी खरी खोटी सुना देता था, लेकिन अकेलेपन और निरसता से समुद्र में बुरी लग रही थी। मेरी बातें तुझे बुरी लग रही हो, पर सच तो यह है कि तेरा लटका हुआ मुंह देखने को कौन आएगा। सौम्या थी तो कितना आवभगत करती थी, चाहे कितनी भी थकी हुई हो, पर कभी मुंह नहीं बनाती थी। औरत से ही घर होता है बेटा, वह नहीं तो जीवन बेकार हो जाता है। यार दोस्त रिश्तेदार सगे संबंधी कब तक और कितना साथ देंगे? साथ तो पत्नी ही अंत तक निभाएगी। पति पत्नी की आपस में चाहे कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, पर वही ऐसा संबंध है जो जीवन भर कायम रखता है। क्या कहता रजनीश और कैसे रोकता उन्हें? उसे लगा कि बुआ सचमुच उससे आईना दिखा गई है। पिछले 6 महीने में वह इतनी तकलीफ सह चुका था कि उसकी अकल हवा हो चुकी थी। होटल का खाना खाते खाते वह तंग आ चुका था और नौकर कोई घर पर टिकता नहीं था। उसने यह सच कर अपने दोस्त पीयूष को फोन किया कि आज रात उसके घर खाना खा लेगा, पर उसने कहा यार मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज तो संभव नहीं हो पाएगा, मैं तुझे खुद फोन कर बुलाऊंगा किसी दिन। क्या करता रजनीश रेस्तरां में ही खाने लगा। वहां देखा गया कि पीयूष अपने परिवार के साथ आया हुआ है। एक कसक सी उठी उसके मन में कि उसके दोस्त भी उसे घर नहीं बुलाना चाहते। पीयूष ने भी उसे देख लिया था, इसलिए अगले दिन फोन करके उससे बोला यार क्या करूं, तेरी भाभी कहती है कि रजनीश अकेला आकर क्या करेगा, उसे भी बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। सौम्या थी तो उसे कंपनी मिल जाती थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फैमिली वाले घर में अकेले आदमी का आना जाना अखरता है। आई होप तू माइंड नहीं करेगा। अब वह पहले वाला रजनीश तो नहीं रहा था जो बुरा मानता। अकेलापन, दिन रात का तनाव और ठीक से खाना न मिल पाने के कारण उसकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी। आए दिन उसे बुखार होता जाता। बाहर का खाना खाने और पानी पीने से उसके लीवर पर असर हो गया था। अब हालात
यह थी कि वह कुछ भी खाता तो उसे उल्टी हो जाती या फिर पेट दर्द से वह कहराने लगता। डॉक्टर का कहना था कि उसे जॉन्डिस हो सकता है। तब से उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी की तरह जैसे ही हर चीज पीली और मटमैली सी हो गई है। उसकी हालत पर तरस खाकर एक दिन पीयूष अपनी बीवी सहित उससे मिलने आया। उसकी बीवी चाय बनाने रसोई में गई तो देखा हर चीज अस्त व्यस्त है। बदबू से परेशान वह चाय की पत्ती ढूंढती रही। हार कर रजनीश को ही उठ कर चाय बनानी पड़ी। फुसफुसाते हुए वह पीयूष से बोला, यहाँ मैं और एक पल के लिए भी नहीं ठहर सकती। घर है या कूड़े का ढेर। रजनीश ने सुना तो मन में सोच कर निढाल होकर पलंग पर लेट गया। किससे शिकायत करता, गलती तो उसकी ही थी। सौम्या को कब उसने मना कर दिया था। हर समय उसे धुकारता ही तो रहता था। उसके जाने के बाद हर किसी ने उससे मुंह मोड़ लिया था। आखिर क्यों कोई उसे बर्दाश्त करे। वह वही था जो उसकी हर ज्यादती को सह कर उसकी परवाह करती। हर काम उसे परफेक्ट ढंग से किया मिलता था। पर जब वह कमियां ढूंढता रहता उसका गला सूख रहा था। जैसे तैसे उठा तो सामने लगे शीशे पर उसकी नजर गई। आंखें अंदर धंस गई थी, दाढ़ी बढ़ गई थी और दुर्बल शरीर से निकली हड्डियां जैसे उसकी बेबसी का उपहास उड़ा रही थी। पसीने से नहा उठा। वह सारी खिड़कियां खोल दी और पानी पीने के लिए फ्रिज खोला। खाली फ्रिज उसका मुंह चिढ़ा रहा था। उसे याद आया आज सुबह उसने पीने का पानी भरा ही नहीं था। कांटे उसके गले में चुभने लगे और वह उस चुभन के साथ रसोई में खड़ा पीली हो गई दीवार को देखने लगा। यह पीलापन उसके धीरे धीरे अपने शरीर को मन की हावी होता महसूस हुआ। उसे लगा उसकी बोझिल पलकों पर मानो पीली दीवारें कतरा कतरा उतर रही थी। आखिर उसकी भी अकर पानी पानी हो गया और एक दिन सौम्या से मिलने गया और उससे अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगी।